Hello humankind, hope you all are fit and fine. The Phytoplankton Academy welcomes you all. And जैसा कि आप जानते हैं कि हम एनवायरनमेंट सीरीज़ कवर कर रहे हैं और इसमें हमें मोर देन 1200 PYQs को कवर करना है। आज का हमारा टॉपिक है क्लाइमेट चेंज। इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि आपका यूपी PCS 2013 एंड झारखंड में भी 2013 में पूछा गया है। क्वेश्चन है क्लाइमेट चेंज इज़ कॉज्ड बाय, किसके ज़रिए क्लाइमेट चेंज होता है। इसमें मैंने एक ब्रॉड डिस्कशन किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। अगर आपने वो देखा है तो डेफिनेटली आप इसका सही आंसर देंगे। ऑप्शंस आपके पास हैं ग्रीन हाउस गैसेज, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, पॉल्यूशन एंड ऑल ऑफ दी अबव। तो डी इज़ योर करेक्ट आंसर, बिकॉज आप जानते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेज एंड पॉल्यूटेंट्स ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर एंड ओजोन लेयर इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होती है क्लाइमेट चेंज के। तो डी इज़ योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट। एक्चुअली में ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। जब हम ग्लोबल टेम्परेचर की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ग्लोबल टेम्परेचर राइज हो रहा है, जिसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। तो बेसिकली ग्लोबल टेम्परेचर जो राइज होता है, इंक्रीज होता है, वही आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट है। तो ऑप्शन ए इज़ योर करेक्ट आंसर। डिक्रीज़ की अगर हम बात करेंगे तो ऐसा नहीं है। इंक्रीज इन सी वाटर टेम्परेचर या फिर इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ रिवर्स एंड लेक्स, इसके अदर कॉजेज भी हो सकते हैं। जब हम ग्लोबल टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तब हम ग्रीन हाउस इफेक्ट देखेंगे। ये आपका यूपी PCS 2018 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच हैज़ द ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर राइजन इन द लास्ट सेंचुरी। जब बार बार हम ग्रीन हाउस गैस एंड ग्लोबल टेम्परेचर की बात करते हैं तो चलिए समझते हैं कि आखिर इतना कितना टेम्परेचर लास्ट सेंचुरी में इंक्रीज हुआ है। दैट इज़ आपका 1 डिग्री सेल्सियस, और ये 1 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 1.8 फ़ारेनहाइट। तो ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट आंसर। ये अभी फिलहाल 2021 में ही पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, द कंसेप्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैस वाज पोस्टुलेटेड बाय। ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, आप याद रख सकते हैं, जोसेफ फॉरियर। क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू, ये किससे रिलेटेड है। अभी तो आप क्लाइमेट चेंज के क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको याद हो ही जाएगा कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, लेकिन ये आपको याद भी रखना है ताकि आप फ्यूचर में भूलें ना इसको। एयर पॉल्यूशन से नहीं है, ग्रीन हाउस गैसेज से नहीं है, बल्कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। ये आपका मध्य प्रदेश में पूछा गया है, ठीक है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टली मैच। इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं करता। कार्टेजिना प्रोटोकॉल ये हमने पढ़ा था, बायोसेफ्टी से, स्टॉकहोम कन्वेंशन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका ओजोन लेयर से रिलेटेड है, क्योटो प्रोटोकॉल अभी हमने देखा, क्योटो प्रोटोकॉल आपका सेव वाटर से नहीं है बल्कि क्लाइमेट चेंज से है। तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि इन्होंने पूछा है विच इज़ नॉट करेक्टली मैच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट इज़ एनहेंस्ड इन द एनवायरमेंट ड्यू टू, किस वजह से इंक्रीज होता है ग्रीन हाउस। इसके लिए हमें पहले ग्रीन हाउस गैसेस को जानना होगा। देखिए ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं CO2, CH4, देन N2O, नाइट्रस ऑक्साइड जिसको हम लाफिंग गैस भी कहते हैं, एंड आपकी अदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड कुछ अदर गैसेस भी होती हैं। मेजरली हम इन 4 को कंसीडर करते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा कंसनट्रेशन होती है वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। अब यहाँ पे इन्होंने यही पूछा है, आपके पास 4 ऑप्शन है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होती, कार्बन डाइऑक्साइड ये आपका करेक्ट आंसर है। ऑक्सीजन आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, नन ऑफ द अबव। ये आपका यूपी PCS 2015 का क्वेश्चन है, ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 8, विच इज़ नॉट ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस। ये पूछा है यहाँ पे। अभी मैंने आपको बताया कौन कौन सी गैसेस होती है, CH4 होती है, CFC होती है, SO2 नहीं होती, N2O भी होती है। तो सी इज़ योर करेक्ट आंसर। देन विथ रेफरेंस टू नेट ज़ीरो गोल फॉर 2050 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। इट मीन्स स्टेटमेंट 1, it means that a country will bring down its emission to 0 by 2050। देखिए इन्होंने ज़ीरो जो कहा है ना, एक्चुअली ये गलत कह दिया। यहाँ पे अगर नेट ज़ीरो की बात करते तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि हम इसमें एब्जॉर्प्शन का फिनोमिना देखते हैं। हम ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे ज़ीरो नहीं आएगा, इसलिए स्टेटमेंट 1 आपका गलत हो जाएगा। इट मीन्स अ कंट्री इमिशन विल बी कंपनसेटेड बाय द एब्जॉर्प्शन एंड रिमूवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज बाय द एटमॉस्फेयर। ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए सिर्फ सी आपका आंसर होगा, ओनली 2। ओके, ये भी आपका यूपी PCS 2021 में पूछा गया। अगर आपको इसका कंसेप्ट डिटेल में समझना है तो आप लास्ट वीडियोस की सीरीज देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस्ड टू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दैट सपोर्ट द ह्यूमन एक्टिविटीज इज रिफर्ड टू एज कार्बन फुटप्रिंट। इनके कहने का मतलब है कि जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस हमारे एनवायरनमेंट में प्रोड्यूस हो रही हैं, वो गैसेस जो ह्यूमन को सपोर्ट करती हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उसको हम क्या कहते हैं, कार्बन फुटप्रिंट।
Option B is your correct answer. Okay, thank you.